लखनऊ में किसी वीआईपी का प्रोग्राम था और पुलिस प्रशासन ने पूरी मशक्कत के साथ व्यवस्था की हुई थी कि ठीक ठाक प्रोग्राम निमट जाए। जैसे ही प्रोग्राम हुआ ठीक ठाक तो पुलिस वाले प्रशासन राहत की सांस लेता है और इसी बीच एक कांस्टेबल होता है तो वो अलग अलग अधिकारियों के पास जाके फोटो खींच रहा था, सेल्फी खींच रहा था। तो उस पर एक महिला कांस्टेबल की नजर पड़ जाती है। तो फोटो खींचने के बाद वो लड़की उससे बातचीत करती है। लड़का काफी सुंदर होता है और नंबर आदान प्रदान करते हैं। लड़की बताती है कि उसकी पोस्टिंग गोमती नगर इलाके में है और लड़का कहता है कि वो डीजीपी कार्यालय में है। तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। जब समय बीत जाता है तो लड़की को पता लगता है कि दरअसल जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो पुलिस में है ही नहीं, वो एक फर्जी पुलिस वाला है। वो ऐसे ही वर्दी में घूमता था। तो अब लड़की कहती है कि अब शादी तो तोड़नी थी नहीं, लेकिन अब तक तो ये अकेला ठगी करता था, अब ये दोनों शामिल हो जाते हैं। जब जब ये ठगी करता था तो ये महिला कांस्टेबल उसे बचाने पहुंच जाया करती थी दरोगा बन के। तो उसने इसी तरह से 12 महिलाओं से दोस्ती की, उन्हें प्यार में फंसाया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उस व्यक्ति का फोन की डिटेल सामने आती है तो बहुत चौंका देने वाले जो खुलासे होते हैं। तो जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसके फोन से अलग अलग ऐसे खुलासे सामने आते हैं। आखिर वो कौन है, किस किस महिला के साथ संबंध बनाए और वो पकड़ा कैसे जाता है। तो आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की हम कोशिश करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये बरेली का एक थाना लगता है। वहाँ की एक महिला कांस्टेबल होती है। महिला कांस्टेबल थाने में तैनाती होती है और उस महिला के मोबाइल पर एक एसएमएस की नोटिफिकेशन आती है बैंक की, या तो उसमें से पैसे गए हैं या आए हैं। उसके खाते से 37,500 रुपये चले गए हैं। अब उसके लिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि ये 37,500 रुपये गए कहाँ। तो महिला कांस्टेबल अपने उस बैंक में जाती है, बैंक में पता करती है कि ये पैसे कहाँ कटे हैं। तो बैंक मैनेजर कहता है कि दरअसल मैडम ये जो आपने 23 लाख रुपए का लोन लिया है ये उसकी पहली किस्त है। अब जैसे ही ये कांस्टेबल सुनती है तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है और कहती है कि मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं। अब वो उसे बताते हैं कि आपने फला तारीख में फला दिन ये किया था। वो कहती है कि मैंने लोन लिया ही नहीं तो पैसे कटे कैसे। तो वो उसे पूरी डिटेल देते हैं, कब लिए, कैसे लिए। ये जो अमाउंट है आखिर 23 लाख रुपए का है और वो ले बैंक से ले चुके थे। तब उसे उस लड़की को याद आता है, एक व्यक्ति का फोन आता है जिसका नाम राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा निवासी गढ़ी बिदनिया और जिला लखीमपुर खीरी बताता है। उसकी जो पोस्टिंग होती है वो लखनऊ में होती है और वो एक कांस्टेबल के पद पे होता है एडीजी कार्यालय में। तो उन दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और वो उस लड़की से मिलने आता है बरेली। तो उससे मिलने आता है, काफी महंगी लग्जरी गाड़ी होती है, लेकिन वो जब उतरता है तो कांस्टेबल की वर्दी में होता है। तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वे एक होटल में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और दोस्ती बहुत ही आगे निकल जाती है। वो उसके साथ फिजिकल जो है रिलेशनशिप में आ जाता है और उससे इसी लड़की के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है और उनसे लोन ले लेता है। तकरीबन 23 लाख रुपए का लोन ले लेता है और उसे पहली बार जब पता लगता है जब 31,500 रुपए की जो उसकी किस्त पहली किस्त कटती है। वो लड़की 23 जुलाई 2024 को बरेली के एक थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराती है। 3 सितंबर को वो सैटेलाइट बस स्टेशन पे बस स्टॉप पर उसे पकड़ लिया जाता। तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़की को प्यार का झांसा देके, शादी का झांसा देके उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने जब कुछ ऐसे खुलासे किए जो बहुत ही हैरत अंगेज। तो जब वो कुछ ऐसे चौंका देने वाले सच बताता है जिसे आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। और वो पहले जो है एक रेडी पर पेठा बेचा करता था। इस वाला वहाँ रोज आता था, उससे पेठा लेता था। तो इनकी दोस्ती सी हो जाती है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और वो अपना नाम सुनील बताता है और वो अपने आप को एसओजी पद पे बताता है। वो उससे पेठा लिया करता था, सूचना दिया करता था। तो इनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। अब इसी बीच में जो पेठा देता था उसका नाम राजन वर्मा होता है। तो वो इच्छा जाहिर करता है कि सब मुझे भी पुलिस में भर्ती होना, मैं ऐसा क्या करूं
तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ। अब वो 5 लाख रुपए का इंतजाम करता है और उस सुनील नाम के व्यक्ति को दे दिए जाते हैं जो अपने आप को एसओजी बताता है। अब उसने उसकी नौकरी लगवा दी, उसे जो पुलिस की जरूरत का सामान होता है वर्दी दिलवा दी, जूते दिलवा दिए और जो आई कार्ड दिलवा दिया, जो टैग वगैरह थे वो दिलवा दिए। अब वो मेले में ड्यूटी किया करता था तो इधर उधर घूमता रहता था, तो उसके जो पिछले महीने की सैलरी थी वो उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ गई और ऐसे ही करके उसकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने की सैलरी अकाउंट में आ गई। अब उसे जब 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने तक उसकी तनख्वाह आई, तो उसे एहसास होता है कि वो पुलिस में नहीं है, उसके साथ ठगी हुई है। वो थाने जाता है और रिपोर्ट FIR दर्ज कराता है कि उसके सुनील नाम के व्यक्ति ने उसके साथ में ठगी की है। हालांकि वो 8वीं पास है और उसने ये भी कहा था कि वो 10वीं 12वीं के कागज उसके बनवा के दे देगा। पुलिस उस व्यक्ति की पूछताछ में लग जाती है, जुट जाती है, लेकिन राजन वर्मा को ऐसा लगता है कि 3 महीने जो पुलिस की नौकरी करके वो सच में ही पुलिस वाला है। अब उसने कुछ तौर तरीके सीख लिए थे पुलिस वालों के, तो वो पुलिस उसकी खोज में छानबीन में जुट जाती है और ये मुरादाबाद के लिए निकल जाता है। कोरोना काल का समय था और मास्क का दौर था, सब अपने मुंह पर मास्क लगाते थे। अब राजन वर्मा पुलिस की वर्दी में ऐसी स्थिति में घूम रहा था कि मास्क लगाने का दौर था और ये मुरादाबाद सिविल लाइन इलाके में अब मास्क लगाने का दौर था। ऐसी अवस्था में राजन वर्मा घूम रहा था मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में। अब उसने लोगों को रोकना शुरू कर दिया, टोकना शुरू कर दिया, डंडे से फटकार लगानी शुरू कर दी कि तुम मास्क क्यों नहीं लगा रहे। वो लोगों को रोकता था, टोकता था और उनसे अवैध वसूली करता था। तो एक दिन उसने एक जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला था उसने उसे भी टोका और उससे भी पूछा, लेकिन उस जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला था उसने उससे पूछा कि तुम कौन से थाने में ड्यूटी करते हो। अब वो खुद बताता है कि सिविल लाइन थाने का जो उसमें ड्यूटी करता है। तो जिस पुलिस ऑफिसर से वो बातचीत कर रहा था वो भी उसी थाने में ड्यूटी करता था, लेकिन उसे मतलब बरगला रहा था और दोनों बातचीत करते हैं। अब उसके खिलाफ मुरादाबाद सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज होती है, FIR दर्ज होती है और उसे कुछ दिन बाद जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब लखनऊ में एक VIP प्रोग्राम चल रहा था, तो ये वहाँ पे जाता है और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पे, उनके साथ में सेल्फी लेने लगता है। तो वहाँ पे इसी बीच एक महिला कांस्टेबल होती है, तो इसी बीच उसकी मुलाकात एक शालिनी कटियार जो कांस्टेबल महिला होती है उससे होती है और उससे बातचीत करता है और थोड़े दिन बाद वे प्यार करने लग जाते हैं और शादी भी हो जाती है। लेकिन बाद में पता लगता है महिला कांस्टेबल को कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है असलियत में वो पुलिस वाला है ही नहीं। अब शादी हो ही चुकी थी, लेकिन वो शादी तोड़ना नहीं चाहते थे। अब वे पहले तो वो अकेला ठगी करता था, अब वे दोनों ठगी करने लगे, लेकिन वो महिला कांस्टेबल दरोगा बन के जो है उसे बचाने पहुंच जाती थी। अभी इसी तरीके से और भी महिलाओं से मतलब उन अक्सर जिन महिलाओं के नाम के पीछे वर्मा होता था, ये उन्हीं महिला पुलिस कांस्टेबल को फंसाता था और उन्हें इसी तरीके से फांसता था। तो साथ ही वो उन महिला कांस्टेबल को फंसा लेता था और थाने से और फर्जी तरीके से वेबसाइट के माध्यम से वो उन महिला कांस्टेबलों के नंबर निकालता था, उनसे बातचीत करता था और इसी तरीके से उन्हें फंसाने के बाद में जो ठगी करता था। अब वो उनसे दोस्ती करता था, उन्हें प्यार का झांसा देता था और उनसे शादी भी की उसने। तो और अब वो महंगी जब उनसे मिलने जाता था, महंगी गाड़ियों में जाता था, लग्जरी तरीके से उनके साथ पेश आता था, लेकिन वो अपनी जो कांस्टेबल की वर्दी उसी में जाया करता था। अब वो बड़े महंगे होटलों में जाता था, खाना खाता था और वहाँ रात बिताता था, शारीरिक संबंध बनाता था। और अगर वो महिलाएं कुछ लो कैटेगरी की होती है जिससे वो चाहती थी कि भाई पता ना लगे, तो ये मामला यहीं दब जाता था और जो उठ भी गया वो उस शालिनी कटियार के माध्यम से उसे मतलब दबा देता था। एक तो वे पुलिस में, ऊपर से वे लो क्लास की वजह से किसी को बताती नहीं थी। अब जहाँ फंसने की बात होती थी वो अपनी बीवी शालिनी कटियार के माध्यम से उन्हें धमका दिया करता था, लेकिन कुछ महिलाएं बाहर उठी जागी और उन्होंने FIR दर्ज भी कराई। अब कुछ महिलाओं ने कसम खाई कि इसे सजा दिलाएंगी। दरअसल 13 मार्च 2022 77/2022 IPC धारा के तहत 420, 506, 406 और मुकदमा दर्ज होता है थाना जिला बस्ती और जिला मुंगा, और इस थाने में उसकी तैनाती होती है
और मैसेज के माध्यम से इस व्यक्ति की उससे बातचीत होती है। वो अपने आप को एडीजी कार्यालय में बताता है और कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताएं। वो कहता है कि हम अपनी बिरादरी के ही काम ना आए तो किसके काम आए, और वो उससे कहता है कि पहले हम शादी बाद में करेंगे, पहले घर खरीदेंगे। वो उससे कहता है कि घर खरीद लेंगे तो कुछ पैसों का इंतजाम तुम करो, कुछ पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। तो लड़की ने 7,50,000 रुपए का इंतजाम करती। आरटीजीएस कराई जाती है और आरटीजीएस कराने के बाद पैसे खाते में भेज दिए जाते हैं और वो खाता SBI का होता है। जिस खाते में पैसे जाते हैं वो शालिनी कटियार के नाम से होता है। वो कहती है कि इसकी रजिस्ट्री कब होगी? वो कहता है तुम टेंशन मत लो, फरवरी 2022 में इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अब वो लड़की 2022 भी निकल जाता है, लड़की परेशान हो जाती है। अब वो कहती है कि ना तुम रजिस्ट्री करा रहे हो, ना तुम पैसे दे रहे हो, ना तुम शादी कर रहे हो। अब वो पूछताछ करती है तो वो उसे इधर उधर की बातें करता है। तो अब वो पता करती है तो पता लगता है कि ये तो फर्जी पुलिस वाला है और जिस खाते में पैसे गए हैं वो एक असली कांस्टेबल है। समय बीत जाता है और एक और मामला सामने आता है। लखीमपुर खीरी 17 नवंबर 2022 लखनऊ का एक थाना लगता है मैथोली। वहाँ महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है और उसके नाम के पीछे भी जो है वर्मा लगा होता है। उसने इसे डीजीपी कार्यालय में पोस्टिंग बताई थी और कहता है एक घर खरीद लेते हैं अच्छा सा तुम्हारे लिए, लखनऊ में तुम्हारे नाम एक प्लॉट होगा, घर होगा, इससे अच्छी क्या बात है। उसे अपने प्रभाव में ले लेता है और उसे कहता है कि तुम 7 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। अब उसने एक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए और कुछ दिन बाद वो कह रहा थोड़े से पैसे की और जरूरत है। कहा जा रहा है कि किस्तों में 5 लाख रुपए का इंतजाम और कर दिया। लखीमपुर खीरी में थाना मैथोली में जो महिला कांस्टेबल होती है उससे लगभग 7 लाख एक बार डलवा लेता है अकाउंट में और किस्तों में 5 लाख डलवा लेता है। अब वो लड़की कहती है कि मकान ना तो मकान ले रहा है ना कुछ कर रहा है, रजिस्ट्री भी नहीं कर रहा है। लड़की परेशान हो जाती है तो वो लड़की जो है पुलिस का सहारा लेती है और पुलिस छानबीन करती है कि ये शालिनी कटियार के अकाउंट में ये इतने लाख रुपए गए हैं। पुलिस छानबीन करती है, पता लगता है कि उसकी वो पत्नी होती है। अब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो पता लगता है कि इस पे तो पहले भी एक मुकदमा दर्ज है और ये फ्रॉडबाजी करते हैं दोनों के दोनों। आखिरकार पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 15 नवंबर 2022 को इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। राजन वर्मा और शालिनी कटियार को दोनों को जो है जेल भेज देते हैं। पुलिस इन्हें जेल भेज देती है लेकिन कुछ समय बाद जब ये छूट के आता है तो ये फिर वही, इसे वर्दी पहनने का शौक था, ये फिर से ठगी करनी शुरू कर देता है। अब अगली बार जो है पुलिस इसका जो मोबाइल है अपने कब्जे में ले लेती है और जब छानबीन करती है तो पता लगता है कि ये ऐसे ही और भी 10-12 महिलाओं के साथ कर चुका है। उनसे बातें किया करता था, उनसे चैटिंग किया करता था, उनकी फोटो इसके फोन में मिलती थी, इसकी फोटो उनके फोन में मिलती थी। अब इसने 10 से 12 महिलाओं के साथ सारे के संबंध भी बनाए और जब भी ये मतलब फंसने को होता था या दबाव बनता था तो जो इसकी महिला पत्नी महिला कांस्टेबल दरोगा की ड्रेस में आती है और इसे बचा लेती है। आखिरकार पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है और इसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ऐसी कई महिला होंगी जिनके साथ इसने फ्रॉडबाजी की है, पैसे लिए है, ठगी की है, शारीरिक संबंध बनाए हैं। पुलिस ने कहा कि अगर कोई मतलब लो क्लास पुलिस फैमिली से परिवार से है और वो FIR दर्ज करवाना चाहती है, कंप्लेन करना चाहती है तो उसकी सूचना गुप्त रखी जाए, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले कि किसी और महिला कांस्टेबल को अपने झांसे में ना फांस ले। पूरी घटना को सुनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों, पेज पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपकी मदद करते हुए बेहद खुशी होगी।